अस्सलाम वालेकुम। बीसीसीआई क्यों परेशान है? बीसीसीआई और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड दोनों एक पेज के ऊपर हैं। ये दोनों क्यों एक पेज के ऊपर हैं? ऑस्ट्रेलिया इनके अगेंस्ट क्यों चला गया हुआ है? सऊदी लीग इसकी रिस्पॉन्सिबल है और क्या कुछ हो रहा है डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बीसीसीआई और ईसीबी जी एक पेज के ऊपर हो चुके हैं और इनका कहना है कि सऊदीया जो एक लीग लॉन्च करने जा रहा है उसके आईसीसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए और उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने रीजन ये दी है कि बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, 20 के करीब लीग्स हो रही हैं, T10 है, T20s हैं, PSL, IPL और दो बहुत सारे हैं। तो ये सारी जो है क्रिकेट की इतनी भरमार हो रही है तो उसकी वजह से क्रिकेट का नुकसान हो रहा है और जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। और जो सऊदी लीग है ये इन्होंने जो प्रपोज किया था, डिवाइस किया था अपना प्रपोजल, ये सुनने में आ रहा है कि ये 3 या 4 उसमें फेजेस के अंदर होगी। पहले एक फेज होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। वो प्रॉपर उस हिसाब से लेके चलेंगे, फेज वाइज चलेगा। पहले मतलब 3 महीने एक होगी, फिर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, इस तरह करके इसकी विंडो के लिए बात की जा रही है। और याद रहे आईसीसी जो है रामको, जो सऊदीया की लीग जो है कंपनी है, $70 मिलियन की स्पॉन्सरशिप दे रही है। अब इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप अगर कोई कंपनी दे रही है, सऊदीया की तरफ से दे रही है, तो आईसीसी को उनको डिनाई करना कितना मुश्किल होगा। ये एक नया फैक्टर सामने आ रहा है। और उसके बाद जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। जो पैसे का मामला आएगा तो ऑब्वियसली जो सऊदी अरब है वो इंडिया से आगे है इस मामले के अंदर। वहां पे जब इन्वेस्टमेंट का बारी आएगी, यहाँ पे उनको चीजों को लेके जाने की बारी आएगी, तो जो है सऊदी अरब इस चीज को आगे लेके जाएगा। तो उसका ऑब्वियसली फायदा जो होगा वो आईसीसी को भी होगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है। दे आर एक्सपोर्टिंग द सऊदी लीग। वहां पे उन्होंने जो बीसीसीआई और ईसीबी वाले जो कह रहे हैं कि हमने अपने प्लेयर्स को यहाँ पे नहीं भेजना, हमने प्लेयर्स को एनओसी नहीं देंगे, तो ये दोनों प्लेयर्स, क्योंकि जो बीसीसीआई की आईपीएल है उसके अंदर भी रामको का अच्छा खासा शेयर मौजूद है, तो वहां पे अगर ये इनको रिफ्यूज करते हैं, डिनाई करते हैं, तो इनके आपस में टर्म्स कितने को सही रहेंगे, खराब होंगे। इंडिया को ये भी देखना पड़ेगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को फर्क नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन जब उनके प्लेयर्स यहाँ पे खेलेंगे तो रेवेन्यू वो भी जनरेट करेंगे। तो ये आईपीएल के पैरेलल एक लीग बन सकती है। जिस तरह आईपीएल के अंदर इन्होंने अपना यूज किया इन्फ्लुएंस, वैसे ही सऊदी अरब कर सकता है। उसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, उसी मॉडल को यूज करते हुए दे कैन जनरेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर आईसीसी एज वेल। तो उसमें पाकिस्तान भी आएगा, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, सारे बांग्लादेश वगैरह सब आएंगे। तो वो प्लेयर्स को रेवेन्यू के हवाले से बहुत ठीक ठाक किस्म का हेल्प करेगा। और जो एक बीसीसीआई की जो एक वो बनी हुई है, वो लॉबी बनी हुई है जिसकी बेसिस के ऊपर वो क्रिकेट को सारे को कंट्रोल करता आ रहा है, वो भी चैलेंज होगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान सऊदी लीग को 110% सपोर्ट करेगा, पीसीबी जो है, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर जो है आईपीएल नहीं खेल रहे, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स आएंगे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे और उस लेवल के प्लेयर्स आएंगे। तो पीसीबी जो है वो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू सपोर्ट सऊदी लीग। तो इस चक्कर में आके एक टसल क्रिएट हो रही है बिटवीन इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं, और वहाँ पे कुछ इस साइड पे आ गए, कुछ उस साइड पे आ गए। तो ऑब्वियसली जो इंडिया के साइड पे आएंगे उनको फाइनेंशियली नजर आएगा, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा कि जो हेजमनी क्रिएट की गई है इंडिया की तरफ से, एंड दे आर ब्लैकमेलिंग एवरीबडी फॉर द सेक ऑफ दैट। किसी के प्लेयर को रोक देते हैं, पाकिस्तान को रोका हुआ है, तो वो चैलेंज हो रही है। जो सुपीरियरिटी जो एक कम्प्लेक्स में शिकार थे उसको चैलेंज किया जा रहा है सऊदी लीग की तरफ से। एक कंपेटिटर के आने की वजह से, पैसा उतना इन्वॉल्व होने की वजह से ठीक ठाक किस्म का इंजेक्शन लग सकता है बीसीसीआई को। तो बीसीसीआई इसी वजह से परेशान है, इसी चीज़ को लेके वो नहीं चाहता कि उसके पैरेलल, उसके मुकाबले की कोई लीग खड़ी हो जिसमें प्लेयर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जब पैसे वहाँ से उतने मिल रहे होंगे और कम मैचेस के मिल रहे होंगे। याद रहे कि बीसीसीआई जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, आईपीएल के मैचेस को 94 तक लेके जाया जाए, तो ये 3 महीने जो है लीग चलेगी। अब वहाँ पे अपनी लीग को 3 महीने लेके जा रहे हैं, लेकिन इस लीग को वो प्रपोज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट हुआ है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें और जो पेशरफ्त हो रही है अभी तक, तो मेरे ख्याल से आईसीसी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएगा। सऊदियों को और इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर तो वो इंटरेस्टेड हुए। जिस तरह वो फुटबॉल में रोनाल्डो को लेके आ गए, तो उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। दे हैव द लॉट ऑफ मनी और उस चीज़ को कैश करना भी उनको आ रहा है, क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स वो उस तरह के मंगवा लिए हुए हैं, ग्राउंड भी डेवलप कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान को हेल्प कर देगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि जो सऊदी अरब जो लीग आ रही है वो बीसीसीआई को, आईपीएल को चैलेंज करेगी और उसकी वजह से जो है इंडिया की डोमिनेंस इतनी बनी हुई है, वो कितनी को चैलेंज होगी, कितनी को उसमें इफेक्ट आएगा? तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, एक जो बैलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डू यू थिंक कि इट इज़ गोइंग टू हर्ट बीसीसीआई और आईपीएल और नॉट? डू लेट अस नो।